नमस्कार दोस्तों। हम नाउन देख रहे हैं। हमने नाउन के दो चीज़ों की बात की थी। एक तो अभी तक हम नाउन के केस देख रहे थे और हमने नाउन के एक तो नंबर की बात की थी। नंबर को हम आगे देखेंगे। नंबर में दो प्रकार के नाउन दो नंबरों में हो सकता है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो नाउन हमारा दो रूपों में हो सकता है नंबर के आधार पे। और नाउन का हमने जेंडर देखा था, जहाँ पे हमने चार प्रकार के जेंडर देखे थे, जिनमें से हमारा पहला जो जेंडर था वो था मैस्कुलिन जेंडर। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जेंडर था फेमिनिन जेंडर। तीसरा जेंडर था न्यूट्रल जेंडर और एक हमारा था कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ऐसा था जिसमें हम बॉयज़ या सभी मेल एनिमल्स को दर्शाते थे। मेल एनिमल्स या मेल या बॉयज़ इन सबको दर्शाते हैं। और फीमेल में हम फेमिनिन जेंडर जो होता था, इसमें नाउन के ऐसे रूप को दर्शाया जाता था जिनसे फीमेल गर्ल्स या जो है फीमेल एनिमल को इनमें रखा जाता था। ऐसे ही न्यूट्रल जेंडर के नाउन वो नाउन होते थे जिनसे जो है ना तो मैस्कुलिन ना ही फेमिनिन जेंडर का बोध कराया जाता है। और ज़्यादातर न्यूट्रल जेंडर में जो है वो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट रहते हैं। और ऐसे नाउन जो मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए दोनों के लिए उनका रूप एक समान होता है, यानी उनसे दोनों को दर्शाया जा सकता है, उन्हें हम किस में रख रहे थे, उन्हें हम कॉमन जेंडर में रख रहे थे। जैसे कि हमने देखा था कि एक नाउन मान लीजिए हमारा है पेरेंट्स। हम कहें पेरेंट है, पेरेंट से हम जो है मेल और फीमेल दोनों को दर्शा सकते हैं। तो पेरेंट्स हमारा कैसा हुआ, पेरेंट हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कॉमन जेंडर का। ऐसे ही हम कहें चाइल्ड, चाइल्ड में हमारा क्या है, चाइल्ड में यहाँ पे लिंग का निर्धारण नहीं होता है, जेंडर का निर्धारण नहीं होता है। ये हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा था इस तरीके का जो हमारा नाउन था वो हमारा कॉमन जेंडर में आता है। तो अब हम कुछ नाउन के जो है मैस्कुलिन और उसी नाउन का जो है हम फेमिनिन रूप जो है, मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी एक ही नाउन का फेमिनिन रूप और क्या है मैस्कुलिन रूप, ये हम देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। जैसे हम देख रहे हैं मैस्कुलिन रूप है बुल, बुल मतलब होता है क्या, बैल, तो इसका फेमिनिन में होता है काऊ। ऐसे ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब हो गया मतलब गाय का बच्चा जो जो मेल यानी मेल चाइल्ड कह सकते हैं हम बुल का या गाय का। ऐसे ही है जो फीमेल वाला यंग होगा उसे क्या कहेंगे हम, हेफर कहेंगे, हेफर्स। ऐसे हम देख रहे हैं कॉक, कॉक मतलब होता है मुर्गा और हेन मतलब मुर्गी, इसका फीमेल वाला जो है यानी फेमिनिन जेंडर है हेन। ऐसे हम देख रहे हैं कॉल्ट, कॉल्ट होता है एक यंग हॉर्स, यंग मतलब जो ये छोटा बच्चा जो होता है, यानी कि घोड़ी का जो बच्चा है जिसे हम कह सकते हैं मेयर, उसे हम क्या है, छोटा बच्चा जो है उसे हम कॉल्ट कहते हैं। ऐसे ही घोड़ी की जो छोटी बच्ची है उसे हम फिली कहते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ऐसे डॉग है, डॉग का क्या होता है, डॉग का बीच होता है फेमिनिन। ऐसे हम आगे देखते हैं तो हमारा अगला है कि भाई ड्रैग है, ड्रैग, ड्रैग का ये मैस्कुलिन जेंडर में ड्रैग का मतलब होता है डक यानी बतख, मेल डक जो होता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। और हम देखिए फीमेल जो होता है उसे हम डक ही कहते हैं, डक मतलब बतख। और हम देख रहे हैं ड्रोन, ड्रोन होता है मेल बी, बी मतलब मधुमक्खी, यानी कि जो मेल वाला बी होता है, मेल वाला मधुमक्खी उसे ड्रोन कहते हैं और फीमेल वाले को हम बी ही कहते हैं। ऐसे हम देख रहे हैं अर्ल, अर्ल मतलब होता है सामंत। सामंत क्या होते थे, सामंत होते थे जो पहले एक राजा के अंदर में जो छोटे छोटे जो राजा होते थे उनको हम सामंत कहते थे। मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था चलती थी, वहाँ पे राजा के अंदर में जो काम करने वाले छोटे राजा की तरह यानी जमींदार की तरह जो लोग होते थे उन्हें हम कहते थे सामंत। तो अर्ल मतलब होता है सामंत, और सामंत का जो फीमेल होता है
यानी कि कोई महिला अगर सामंत है, महिला अगर कोई राजा के अंदर में राजा अगर राज करने का कार्य कर रही है तो उसे हम काउंटेस कहते हैं। ऐसे हम देखें फ्रायर, फ्रायर मतलब होता है मॉन्क, मॉन्क मतलब मठ में जो लोग रहते हैं, मठ में यानी क्रिश्चियन वाले जो चर्च होता है उसमें जो रहते हैं उनको हम फ्रायर कहते हैं, फ्रायर। और नन होती हैं ऐसे ही, फीमेल होती है नन। ऐसे ये गैंडर, गैंडर या जेंडर हम कहते हैं। गैंडर जो है मेल गुज होता है, यानी मेल जो है हंस होता है, ये हंस, गुज मतलब होता है हंस। और जो फीमेल वाला होता है उसे कहते हैं गीज कहते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेल में अलग नाम है और फीमेल में अलग है। आगे हम देखते हैं इस तरीके से, हम फटाफट देख लेते हैं भाई क्या है हार्ट। हार्ट मतलब है, हार्ट मतलब है डियर यानी हिरन है। मेल हिरन को हार्ट कहते हैं और हिंड कहते हैं फीमेल हिरन को। ऐसे हॉर्स है, हॉर्स का फीमेल है मेयर है, मेयर मतलब घोड़ी, हॉर्स मतलब घोड़ा। ऐसे ही किंग, किंग का क्वीन है। लॉर्ड का लेडी है, लॉर्ड का होता है लेडी। ऐसे ही नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब होता है भांजा और नीस मतलब होती है भांजी। ऐसे हम देखते हैं कि राम जो है, यहाँ पे हम राम बोलेंगे, रैम बोलेंगे। राम जो है वो क्या है, मेल शिप है। यानी जो शिप यानी भेड़ होती है उसका जो मेल वाली जो शिप होती है उसे हम कहते हैं, यानी मेल वाली जो भेड़ होती है उसे रैम कहते हैं। और ईव कहते हैं फीमेल वाली भेड़ को। ऐसे जो डियर है यानी हिरन जो है मेल वाला उसे स्टैग भी कहते हैं, स्टैग। और फीमेल वाले को हिंद कहते हैं। और अभी हमने देखा था कि पीछे क्या, इसको मेल वाले को स्टैग या हार्ट भी कहते हैं ना। जहाँ हमने देखा था हार्ट मतलब डियर का जो मेल वाला है उसे हार्ट, या जो है अभी हमने देखा क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, या तो क्या कहते हैं स्टैग कहते हैं। लेकिन फीमेल वाले को हिंड ही कहते हैं। ऐसे स्वैन, स्वैन क्या होता है, स्वैन होता है कंट्री बॉय, यानी जो गांव गांव में एक लड़का है, गांव के लड़के को स्वैन कहते हैं। और निम्फ कहते हैं एक ब्यूटीफुल लड़की को। तो इसका जो है मैस्कुलिन जो जेंडर है वो है स्वैन, इसका फेमिनिन जेंडर अगर प्रयोग किया जाए तो वो होगा निम्फ। ऐसे बिजार्ड, बिजार्ड मतलब होता है मैजिशियन यानी जादूगर। मेल जादूगर जो है उसे हम बिजार्ड कहते हैं। और विच जो होती है ये जादूगर होती है जो कि ब्यूटीफुल मैजिशियन होती है, जो कि फीमेल होती है, इसे हम विच कहते हैं। इस तरीके से हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे किस रूप में इनका प्रयोग हो रहा है। ऐसे हम अब देखते हैं कुछ, ये हमारे दूसरे प्रकार के नाउन हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम कुछ अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। ये हम देख लेते हैं ये हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे इनको किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे ये है, इसमें कुछ प्रीफिक्स जोड़ लिए जाते हैं या जो है कुछ सफिक्स जोड़े जाते हैं। यानी ऐसे मतलब ऐसे ये हमारे जेंडर में है, ऐसे नाउन हैं जिनका मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर जो है वो एक नाउन में के प्रीफिक्स में कोई नाउन लगा करके बनाया जाता है, या जो है उसके सफिक्स में। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, जैसे ये हमारा देखिए रैबिट है, यहाँ पे मेन चीज़ है हमारा रैबिट, जिसकी बात हो रही रैबिट है। और अगर हम मेल रैबिट की बात करना चाहते हैं, क्योंकि रैबिट मतलब होता है खरगोश, और हम मेल अगर रैबिट की बात करना चाहते हैं तो इसके पहले हमने बक प्रयोग कर दिया, बक बक। और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करना चाहते हैं तो मेन हमारा रैबिट, और यहाँ पे हमने डो प्रयोग कर दिया है। तो हमने यहाँ पे इस शब्द के पहले दो देखिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो जो पहले प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, पहले फिक्स किया गया इसे। और जो बाद में लगेगा उसे हम कहेंगे सफिक्स, ये हो जाता है हमारा सफिक्स। अगर बाद में हमने ऐसा कुछ जोड़ा तो उसे हम सफिक्स कहेंगे। तो पहले वाले जैसे हमारा पहला वाला ये वर्ड है तो इसमें क्या है, इसमें है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है बक। मेल वाला जो रैबिट है इसमें बक है और इसमें डो है। तो इस तरीके से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके मैस्कुलिन जेंडर जो है कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ करके बनाए जाते हैं, और फेमिनिन जेंडर भी कुछ अलग प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ करके बनाए जाते हैं। बाकी उनके जो मेन नाउन हैं वो कॉमन रहते हैं। जैसे रैबिट देखो, यहाँ रैबिट है, यहाँ भी रैबिट है, लेकिन ये मेल वाला बताने के लिए बक का प्रयोग किया गया, यहाँ पे डो का प्रयोग किया गया। ये देखिए ये हम कह रहे हैं बुल काफ, बुल काफ मतलब हो गया बछड़ा, हम जैसे कि जिसे कहते हैं ऐसे ही हो गया। यहाँ पे काऊ काफ कह सकते हैं। और हमने इसके लिए पढ़ा था भाई, क्या है हमने पढ़ा था, हेपर पढ़ा था करके। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं।
और यहाँ पे क्या स्पैरो है, स्पैरो मतलब होता है गौरैया। गौरैया, जैसे गौरैया में अब मेल वाले को कहना है तो कॉक लगाएंगे, कॉक, यानी ये मेल वाला गौरैया हो गई। ऐसे ये स्पैरो हो गई कौन सी, हेन वाली, तो हेन लगा कर बनाया हम, यहाँ प्रीफिक्स लगा करके बन रहे हैं ये सब। ऐसे ये देखिए मैन के पहले मतलब डेयरी मैन, ये लगा सफिक्स, हम देख रहे हैं यहाँ सफिक्स लगा है डेयरी मैन, और यहाँ पे डेयरी मेड हो गया, डेयरी मेड लग करके बन रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो प्रीफिक्स लग रहे थे, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स हो रहे थे, देखिए जैसे कि बात कर रहे थे हम रैबिट की, लेकिन इसके पहले लगा रहे थे बक, और इसमें लगा रहे थे डो, तो ये पहले लग रहे थे और ये प्रीफिक्स हो रहे थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ हम बात कर रहे हैं डेयरी मैन की, तो यहाँ पे हम देखेंगे मैन इधर लगा और उधर दूसरा शब्द क्या लगा, डेयरी नहीं चेंज हो रहा है, मैन और जो है क्या चेंज हो रहे हैं हमारे, मैन चेंज हो रहा है और चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पे मेड चेंज हो रहा है, तो पहले नहीं बाद वाला चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम प्रीफिक्स का प्रयोग करें, डेयरी मैन मतलब हो गया दूध वाला, और ये हो गया दूध वाली डेयरी मेड। ऐसा हो गया ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से इसके मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बनते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये हो गया ही गॉट, यहाँ पे ही लगा रहे हैं हम तो उधर सी लगाएंगे, ही गॉट मतलब बकरा, सी गॉट मतलब बकरी। अच्छा जैक एस, एस मतलब होता है गधा, तो ये मेल वाला गधा ये है, एंड जेनी एस गधी है ये। ऐसे हम कहेंगे लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड जो हो गया, ये जमींदार को लैंडलॉर्ड कहते थे। लैंड लेडी जमींदार की जो फीमेल जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, लैंड लेडी। अच्छा मैन सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, ये फीमेल यानी फेमिनिन रूप है इसका। अच्छा पीकॉक है, पीकॉक मतलब, पीकॉक मतलब क्या होता है, मोर, पी हेन मतलब हो गया मोरनी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर रूप कैसे बनता है। अब हम अगले प्रकार का देख लेते हैं, हमारे कुछ ऐसे मैस्कुलिन रूप हैं, मैस्कुलिन रूप जिसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ओ आर रहता है, यानी कि हम ये देखेंगे यहाँ पे इसको चेंज किया जाए, लास्ट में ई एस जोड़ा जाता है इनमें। मतलब ऐसे कुछ हमारे नाउन के रूप हैं जो मैस्कुलिन रूप में रहते हैं और उनके लास्ट में ई एस लगा दिया जाता है तो फेमिनिन बन जाता है। जैसे अथर से बन रहा है अथरेस, इसका मतलब अथर मतलब हो गया लेखक, वो हो गई लेखिका। ऐसे बैरन, बैरन हो गया बैरोनेस हो गया, बैरन मतलब वही सामंत होता है, सामंत। काउंट मतलब भी सामंत होता है, काउंटेस हो गई फीमेल जो सामंत होगी। ऐसे हो गया जायंट, जायंट मतलब हो गया दानव, वैसे ये जायंटिस हो गई, राक्षसी हो गई, राक्षस है राक्षसी। ऐसे हो गए गॉड, गॉड का गॉडेस हो गए, देवता है देवी हो गई। लीजिए इस तरीके से हम देखते हैं। और भी हम देख लेते हैं, और हमारे यहाँ पे जैसे हेयर, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी का जो उत्तराधिकारी होता है उनके बाद जो अगले वंश को चलाएगा, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, और जो हेयरस मतलब उत्तराधिकारी। ऐसे होस्ट, होस्ट हो गया, होस्ट हो गया मेज़बान, ऐसे होस्टेस हो गई। जूस का हो गया जूएस हो गया, जूस का हो गया जूएस। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, हमें डबल एस यानी जूएस, इसमें ई डबल एस लगाना है, यहाँ पे गलत हो गया, यल लग गया है, तो यल की जगह यस होगा यानी जूएस होगा, इसमें ई डबल एस जुड़ करके होगा तो जूएस होना चाहिए। ऐसे लायन है, लायन का लायनेस हो गया, मेयर, मेयर का मेयरेस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे मैस्कुलिन रूप होते हैं जिसमें ई एस जोड़ करके बना दिया जाता है उनका फेमिनिन रूप। ऐसे ये और भी हैं, जैसे हम देख लेते हैं, ये है जैसे हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि पैट्रॉन है, पैट्रॉन मतलब संरक्षिका होती है, संरक्षक होता है, और पैट्रोनेस मतलब संरक्षिका हो गई, संरक्षक जो होते हैं किसी की सुरक्षा के लिए जो रहते हैं। ऐसे पियर, पियर मतलब हो गया, ये भी सामंत होता है, पियर मतलब, पियरिश मतलब सामंतनी, सामंत की पत्नी जो होती है उसे पियरिश कहते हैं। ऐसे ही पोएट है, पोएटेस से पोएटेस हो गए। प्रायर, प्रायर से हो गया मठाधीश या महंत जिसे हम कहते हैं, ऐसे हो गया प्रायरिस मतलब हो गया मठाधिकारिन जो हो गई। ऐसे हम देख रहे हैं प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी हो गए, और प्रीस्टेस मतलब पुजारिन हो गई। प्रोफेट हो गए पैगंबर, और प्रोफेटिस मतलब हो गई पैगंबर की, पैगंबर जो फीमेल होती है पैगंबर या नबिया इसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें लास्ट में ई डबल एस लगा करके इनको क्या है मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिया जा रहा है। अब हम अगले प्रकार के देखते हैं कि भाई यहाँ क्या होता है,
अगले प्रकार में हमारे जो हैं इनमें हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे ई एस तो जोड़ा जाता है, लेकिन ई एस किस प्रकार से जोड़ा जाता है, थोड़ा सा यहाँ अंतर है। वॉवेल को यहाँ पे मिटा दिया जाता है। जैसे कि हम देखें एक्टर है हमारा, एक्टर में आर के पहले एक वॉवेल है ओ है, ऐसे इसमें दूसरे में ओ आर मतलब ओ यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी एक वॉवेल है, ई है। वॉवेल अगर वॉवेल हो और उसमें जो है ई एस जोड़ना है तो वॉवेल को हटा दिया जाता है, और क्या होता है तब उस वॉवेल को हटा, ओ को हटा करके आर ले लेंगे, उसके बाद ई एस उसके बाद जोड़ेंगे, यानी वॉवेल को हटा दिया जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह लें कि अगर किसी वर्ड में लास्ट वर्ड के पहले, लास्ट जो हमारा लेटर है उसके पहले जो वाला लेटर अगर वॉवेल है तो उसे हटा करके तब ई एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ एक्टर से एक्ट्रेस बना, लेकिन ओ को हटा दिया गया और ई एस तो जोड़ा गया, लेकिन ओ को हटा दिया गया, आर को ले लिया गया टी के बाद, उसके बाद ई एस लगा। ऐसे कंडक्टर है, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस हो गया, कंडक्टर मतलब संचालक, तो ये संचालिका है। ऐसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस हो गया, डायरेक्ट्रेस। ऐसे इम्परर, इम्परर मतलब हो गया, डायरेक्टर मतलब होता है निर्देशक, वो हो गई निर्देशक, फीमेल निर्देशक। ऐसे हो गई क्या, ये इम्परर, इम्परर मतलब हो गया सम्राट, तो ये हो गई सामग्री इम्प्रेस। ऐसे इंचेंटर, इंचेंटर मतलब होता है जादूगर जो मंत्र मुग्ध कर लेता है, इंचेंट मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, अपने मंत्रों से किसी को उसमें जो है फंसा लेना, तो ये हो गया इंचेंट्रेस यानी जादूगरनी हो गई है। तो इस तरीके से हमने देखा ये कुछ नाउन है हमारे, और नाउन इस रूल को फॉलो करते हुए और बहुत से नाउन हैं जहाँ हम देख लेते हैं। फाउंडर मतलब हो गया किसी चीज़ को संस्थापक, किसी चीज़ की स्थापना कर ले वाला फाउंडर, ऐसे फाउंड्रेस हो गया। गवर्नर हो गया, गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है, ऐसे गवर्नेस हो गया। हंटर मतलब शिकारी, हंट्रेस हो गया। ऐसे इसका जो है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को जो है इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस हो गया। ऐसे ही इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट करना मतलब इंस्ट्रक्टर मतलब होता है निर्देशक, निर्देश देने वाला जो होता है, ऐसे इंस्ट्रक्ट्रेस हो गया है निर्देशिका। ऐसे हम देख लेते हैं मास्टर है, मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा, मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस। ऐसे ही है मर्डर का, मर्डरर का मर्डरेस, मर्डरेस, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे मर्डरेस हो गया, यहाँ पे मर्डरर का थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि कुछ यहाँ पे मर्डरर ई आर फिर ई आर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी के बाद क्या यहाँ पे कितनी चीज़ छोड़ी गई, यहाँ पे यहाँ तक छोड़ दिया गया, कई वर्ड छोड़ दिए गया और मर्डरेस हुआ, मर्डरेस नहीं होगा, मर्डरेस हो गया यहाँ पे। और निग्रो का निग्रेस हो गया, पोर्टर का पोर्ट्रेस हो गया, सांगस्टर का सांगस्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारा जो है पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है कुली, पोर्टर होता है कुली, और पोर्ट्रेस हो गया। ऐसे संगस्टर जो होता है, संगस्टर जो होता है इसका मतलब होता है गायिका, सॉरी गायक, तो संगस्ट्रेस हो गया, गायिका हो गई। और कुछ इसमें फॉलो करते हैं जैसे टेम्पर है, टेम्पेस्टर क्या है, टेम्पटर है, टेम्पटर जो वर्ड है, टेम्पटर मतलब होता है प्रलोभन देने वाला, जो पुरुष होता है उसे टेम्पटर कहते हैं। ऐसे टेम्पट्रेस हो गई प्रलोभन देने वाली। ऐसे हो गया टाइगर, टाइगर का टाइग्रेस हो गया। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है विश्वासघाती, जो पुरुष होता है उसे कहते हैं ट्रेटर। ऐसे ट्रेटरेस हो गया। वोटरी, वोटरी होता है, वोटरी होता है उपासक, किसी चीज़ का उपासक, किसी चीज़ का उपासना करने वाला जो पुरुष होता है, मेल होता है उसे उपासक कहते हैं। ऐसे वोट्रेस हो गया, वोट्रेस हो गया। ऐसे वेटर का हो गया वेट्रेस, वेटर तो जानते हैं होटल का सेवक जो होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए ये हमारे कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन बन रहे थे। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे हमारे नाउन हैं जो मैस्कुलिन रूप में कुछ अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन फेमिनिन में ये कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं। ऐसे इनका फेमिनिन रूप जो होता है एकदम से अलग होता है। जैसे ये है ड्यूक है, दे रहे ड्यूक है, ड्यूक का हो गया डसेस, डसेस। तुम देख रहे हैं ड्यूक मतलब होगा सामंत है, सामंत जो है ड्यूक, इसका सामंत की पत्नी को कहते हैं डसेस। और ये हो गया, इसके बाद हो गया लैड, लैड मतलब होता है लड़का और लेस मतलब होता है लड़की। ऐसे मास्टर जो जैसे टीचर को प्रयोग कर रहे हैं, मास्टर हो गया। ऐसे मिस्ट्रेस हो गया। ऐसे मास्टर अगर बॉय के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो मिस हो गया, ऐसे मिस्टर का मिस हो गया,
मिस्टर का हो गया, मिस्टर क्या हो गया, मिसेज हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये इरेगुलर तरीके से चलते हैं। और कुछ अब हम एक्सेप्शन देख लेते हैं इसमें। एक्सेप्शन हमारे हैं, जैसे कि ये देखिए ब्राइड ग्रूम जो है, ब्राइड ग्रूम में ग्रूम को छोड़ दिया जा रहा है तो ये फीमेल हो जा रहा है। देखिए ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा और ब्राइड मतलब दुल्हन। अच्छा फॉक्स है, फॉक्स मतलब होता है जो मेल लोमड़ी होती है उससे फॉक्स कहते हैं। विक्शन होती है फीमेल लोमड़ी। अच्छा जो हीरो है, हीरो का हीरोइन है। वायसराय का वायसरायन है। विडोर, विडोर मतलब जो विधो, जो मतलब जिसकी पत्नी नहीं होती है, ये पत्नी मर गई होती है, वो जो पुरुष होता है उसे विडोर कहते हैं। विडोर, और इसका होता है विडो, इन विधवा जो होती है उसे विडो कहते हैं। तो हमने ये देखा जो है कुछ ऐसे हैं जिनके रूप हमने देखे कुछ अजीब तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो हमें ये देख करके इन्हें ध्यान रखना होता है कि इसका फीमेल क्या होता है, यानी फेमिनिन जेंडर क्या होता है इस मैस्कुलिन जेंडर का। ऐसे ही कुछ हमारे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए, कुछ ऐसे ही हमारे मतलब नाउन हैं जो मैस्कुलिन जेंडर इनका अलग होता है और इसका फेमिनिन जेंडर अलग होता है। जैसे है व्यू, व्यू मतलब हो गया छैला, या इसे हम कहेंगे नारी प्रेमी कहेंगे। नारी से जो प्रेम करने वाला जो पुरुष है उसे व्यू कहते हैं। ऐसे जो है एक ब्यूटीफुल गर्ल जो होती है वो उसे बेले कहते हैं। ऐसे जार है, रूस में जो सम्राट होता था उसको जार बोलते थे, और जो सम्राटनी होगी उसे जारनी बोलेंगे, सम्राट की पत्नी को जरीना बोलेंगे। ऐसे एक्सक्यूटर है, एक्सक्यूटर मतलब है किसी चीज़ को क्रियान्वित करने वाला एक्सक्यूटर। इसके दो रूप होते हैं फेमिनिन में, एक एक्सक्यूट्रिक्स या एक्सक्यूट्रेस। एक्सक्यूट्रेस वही वाला रूप फॉलो कर रहा है जिसमें हमने कहा था वॉबेल होगा और उसके बाद अगर ES लगाएंगे तो वॉबेल हट जाएगा, एक्सक्यूट्रेस हो जाएगा। इसके दो रूप होते हैं। ऐसे प्रोप्राइटर है, इसका प्रोप्राइट्रिक्स हो जाएगा या प्रोप्राइट्रेस हो जाएगा। ऐसे सुल्ताना का सुल्तान का सुल्ताना हो जाएगा, सुल्तान होना चाहिए। इधर इसका मेल वाला होगा सुल्तान, यन के बाद ए नहीं रहेगा, और ये इसका फीमेल वर्जन होगा सुल्ताना। जैसे हम सल्तनत काल में देख रहे थे सुल्तान होते थे, लेकिन रजिया को हम सुल्ताना बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है हमारे जो मैस्कुलिन जेंडर में नाउन है इनके जो अगर फेमिनिन रूप होंगे वो क्या क्या होंगे। तो ये हमारे एक तरह से इसमें कोई ख़ास नियम चलता नहीं है, कुछ नियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हमें इनको याद रखना पड़ता है कि कैसे एक मैस्कुलिन नाउन को हम फेमिनिन नाउन के रूप में चेंज करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम नंबर्स के बारे में देख लेंगे, नाउन्स के नंबर्स के बारे में, यानी सिंगुलर और प्लूरल, कि सिंगुलर को प्लूरल में किस रूप में बदला जाता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।